हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथरिया और दीपम ज्ञान क्रांति में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट। और सोशल साइंस का जो फर्स्ट लेसन है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 5 रहेगा, वीडियो 5 रहेगा। और ये वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। हमारे कौन से क्वेश्चंस रहेंगे कि ऑस्ट्रोलॉइड जो रेस है वो कैसे थे, उसके उन लोगों की थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस है सब। ये 3, इसके आगे भी जो आएंगे वो सब 2 या 3 मार्क्स के ही आने वाले हैं। जो 4 और 5 मार्क्स वाले थे वो हमने पार्ट 1 से 4 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज as laid down in the constitution for the preservation and the कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया। ऑफ हेरिटेज, हमारा हेरिटेज का हम जतन कैसे करें, कंजर्वेशन कैसे करें, उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मूलभूत फ़र्ज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। और हमारा थर्ड रहेगा कि इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, इंडिया का नेचुरल हेरिटेज और इंडिया का कल्चरल हेरिटेज दोनों को हम डिस्टिंगाइज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रोलॉइड रेस। ऑस्ट्रोलॉइड रेस के जो पीपल हैं वो कैसे हैं वो लिखना है। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑस्ट्रोलॉइड पीपल। डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि ये ऑस्ट्रेलियन पीपल जो है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, छोटी नोट लिखिए। तो ये छोटी नोट है, ये 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, ये ही सबसे आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि 4 और 5 मार्क्स में क्या है कि वो लोग कट करते हैं, पर 2 या 3 मार्क्स में वो कट नहीं करते। तो ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है 2 या 3 मार्क्स वाले, वो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। वो 4 और 5 मार्क्स वाले भी पढ़ने हैं, पर उसमें आपको अच्छे से लिखना है। इसमें आपको छोटा लिखना है तो भी आपको मार्क्स फुल ही मिलते हैं। तो ये वीडियो आप टिल एंड देखिए। द पीपल ऑफ ऑस्ट्रोलॉइड रेस केम टू इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। आपको ऐसे ही लिखना है कि क्या क्या उसमें उसके जो ऊपर के जो नोट्स रहती है कि वो कहाँ से आए थे, उसको कौन से नाम से पुकारा गया था, किन लोगों ने उसको अलग नाम दिया, उनके फिजिकल फीचर्स का क्या है, अभी उसके डिसेंडेंट्स है या नहीं, उन लोगों का कैसा कंट्रीब्यूशन है, वो लोग कैसे रहते थे, वो ही सब आपको ऊपर लिखना है। 2-4 शब्द, 2-4 वर्ड्स में आपको एक सेंटेंस लिख देना है। तो पहले क्या था कि हमें कहाँ से आए हैं वो लिखना है। तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साउथ ईस्ट एशिया से वो आए थे। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स ये हमारा एशिया है, आप ऐसे समझ लीजिए। साउथ मीन्स साउथ, ईस्ट ये साइड से मीन्स चाइना, और उसके बाजू में से आए थे कौन, हमारे आए थे ऑस्ट्रोलॉइड रेस के पीपल। द आर्यन कॉल्ड ऑस्ट्रोलॉइड पीपल एज निषाद। ये आपको याद रखना है कि आर्यंस उन लोगों को कौन से नाम से पुकारा गया था, निषाद पीपल। ऑस्ट्रोलॉइड कौन से नाम से जाना जाता है, तो निषाद के नाम से जाना जाता है। किसने दिया था, तो आर्यंस ने दिया था। उनके फिजिकल फीचर्स क्या थे, तो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले थे। उनके जो ये कॉमा है, उनका जो हेड था वो चौड़ा था, ब्रॉड था। उनका जो नोज था तो वो फ्लैट था, और उनकी जो हाइट है वो बहुत ही शॉर्ट थी, मीन्स 4 to 5 फीट जितनी उनकी हाइट थी। द ट्राइबल्स लाइक कोल, मुंडा एंड खांसी आर द डिसेंडेंट्स मीन्स कोई भी एक एंसेस्टर है, उनके जो भी वारिस रहते हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बोले जाते हैं। उनके अलग अलग जनरेशन जो है वो अभी कहाँ पे हैं, कोल में है, मुंडा में है, खांसी में है, जो असम में पड़ता है, और वहाँ ऑस्ट्रोलॉइड के डिसेंडेंट्स रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड अमोंग द ट्राइबल्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार। म्यांमार और निकोबार में भी ये सब ट्राइबल्स आपको मिल जाएगी। हमारे इंडिया में कौन कौन सी है, कोल, मुंडा और खांसी जो आसाम में है।
they have made immense contribution to the people of Indian culture and civilization. इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट, हमारी सिविलाइजेशन की इम्प्रूवमेंट में बहुत ही उन लोगों का एक मैसिव कंट्रीब्यूशन था, ह्यूज कंट्रीब्यूशन था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है कि एक्सप्लेन आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमें हमारा जो हेरिटेज है, हमारी विरासत है, उसको हम जतन कैसे करें, उसको प्रिजर्व कैसे करें, कंजर्व कैसे करें। तो उसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोविज़न जो इसके लिए बने हैं, अलग से प्रोविज़न बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में लिखिए। डायरेक्ट आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, वरना आपको ऐसे दे दिया जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो भी आपको ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है वो ही लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट पूछा जाए तो उसके ऊपर कुछ और नहीं आएगा, इसमें खाली आपको ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला है वो ही आपको लिखना है। आर्टिकल 51A, अलग अलग आर्टिकल्स रहते हैं, तो आर्टिकल 50A में जो सेक्शन ए है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूछा ही गया है। तो लेस डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न। आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, तो आर्टिकल 51A में हमारे लिए एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है, मीन्स सिटीज़न के लिए आइटम 6, आइटम 7 एंड 9। इन आर्टिकल 51A suggest the duties related to the preservation of cultural heritage। आपको याद रखना है कि किस में आपको मिलेगा, आर्टिकल 51 सेक्शन ए, और उसमें कौन सी आइटम्स, तो 6, 7 और 9 यही आपको लिखना है। और उसमें क्या सजेस्ट किया गया है, द ड्यूटीज़ रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। द ड्यूटीज़, दीज ड्यूटीज़ आर अंडर, तो 3 हमें यहाँ पे आइटम्स दी गई है, तो 3 यहाँ पे लिखी गई है। तो फर्स्ट हमारे आइटम नंबर 6 है, ये 7 है और ये 9 है। तो हमारा 6th आइटम क्या है कि टू वैल्यू, ये आपको मैंने बताया कि 6, 7, 9 वो सब कौन से आर्टिकल की है, 51A, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन का। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। टू वैल्यू, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए हमारा रिच एक प्रॉस्पेरस हेरिटेज है उसे, ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारे अलग अलग कल्चर ने मिलके, आर्यंस, द्राविडियंस, अलग अलग जो मोंगोलॉइड्स, वो सब यहाँ आके एक कंपोजिट, एक अलग अलग कंबाइन करके एक कल्चर बनाया जो एक रिच हेरिटेज है, उसे हमें वैल्यू देना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, यहाँ पे कॉमा है, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब तो आपको पता है कि मैंने आपके अगले वीडियोस में आपको बताया है कि नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है, तो फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, वो सब ही आता है। तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है कि हमें वो प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। एंड टू हैव अ कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमें एक दूसरे से एक रिश्ता बना के रखना है, मीन्स एक दूसरे के साथ हमें घुल मिल के जीना है, बस इतना ही है इसमें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर वायलेंस, हमें हमारी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है, उसे हमें कुछ तोड़ फोड़ या ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें सेफ गार्ड रखना है, उसकी केयर करनी है, उसको डेवलपमेंट पे हमारा हाथ जुटाना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। आपको मैंने नेचुरल हेरिटेज क्या है वो भी पूरा आपको डिटेल में बताया है, कल्चरल हेरिटेज क्या है वो भी पूरे डिटेल में बताया है। उसका शॉर्ट ऊपर से नोट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, हो गया आपका आंसर कि वो डिस्टिंग्विश हो गया। तो आपको पूछा जाए कि शॉर्ट नोट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडियाज़ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, तो आपको यही सब लिखना है कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका एग्जांपल्स लिखने हैं, उसमें हमें हमारा कैसा कंट्रीब्यूशन है हमारे
एंसेस्टर्स का हमें क्या गिफ्ट मिला है वो सब लिखना है। तो पहला जो पॉइंट्स है वो उसकी डेफिनेशन है। तो नेचुरल हेरिटेज इज़ अरेंजमेंट मेड बाय नेचर। आपको मैंने पहले ही बताया है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको मैंने बताया है कि हमारे बीच में एनवायरनमेंट बीच और नेचर के बीच में जो भी क्लोज रिलेशनशिप है, इंटीमेट जो भी है वो रिलेशनशिप है, उसे हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। तो वो मैंने आपको बताई है कि वो हमें गॉड गिफ्टेड है, वो हमें नेचर से हमें गिफ्ट मिला है। तो क्या हुआ, वो अरेंजमेंट हुआ नेचर के द्वारा। नेचर ने एक अरेंजमेंट किया है जिसे हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। यहाँ इस बाजू है तो कल्चरल हेरिटेज इज मैन मेड हेरिटेज है। ये भी आपको पता ही है कि हमने जो बनाया है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है वो मैन मेड है, जो कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। वॉट एवर टू प्रोटेक्ट टू आवर नीड्स इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टेक्ट। हमें जो भी नीड है, हमें जो भी हमने जो रिसीव किया गया है और क्रिएट किया है, हमारे फुलफिल या नीड को पूरा करने के लिए, हमें फुलफिल करने के लिए जो भी हमने रिसीव किया है या क्रिएट किया है, तो उसे जो भी हमारे द्वारा मीन्स ह्यूमंस द्वारा, उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहेंगे। इट इज़ अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। ये फ्री गिफ्ट है ऑफ नेचर टू अस। ये सब हमें फ्री में मिला है नेचर से। इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स। मैंने आपको पहले बताया कि पहले पॉइंट में आपको मैंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी बनाया है, हमने रिसीव किया है या क्रिएट किया है हमने, तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्चरल हेरिटेज। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स। इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज इज़ यूनिक एंड वेराइड। जो इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है, प्राकृतिक संस्कृति है, वो एक यूनिक है, एकलौती है और वेराइड है। उसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है, मीन्स अलग अलग उसमें आते हैं सब। कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए तो इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज इज़ इमेंस एंड मेक अस फील प्राउड। आपको पता है हम बहुत सारे जो फोर्ट्स है, बिल्डिंग्स है, वो सभी टेम्पल्स, वो सब कल्चरल हेरिटेज में आता है, जो आज हमें प्राउड करवाता है। हमारे ताजमहल, वो सब कल्चरल हेरिटेज में आता है। नेचुरल हेरिटेज, इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज, it includes mountains, forests, deserts, rivers, streams, vegetation, wildlife, animal life जो वाइल्ड लाइफ ही है, and wide range of minerals। ये आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में बहुत से मिनरल्स भी बहुत हमें मिलते हैं। आपको कुछ भी याद रहे ये सब लिख दीजिए। आपको जितना भी याद आए, लैंडस्केप, वेजिटेशन, स्ट्रीम्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, जो भी याद आए आपको वो सब लिखना है नेचुरल हेरिटेज में। तो ये बाजू कौन से आएंगे, तो कल्चरल हेरिटेज, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, स्टूपास, विहारास, टेम्पल्स, मॉस्क, वो सब आएंगे हमारे कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि इट इंक्लूड्स मैन मेड स्ट्रक्चर्स सच एज पैलेसेस, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, sculptures and heritage historical places। जो भी historical places आपको याद रहे वो सब आपको लिखना है। It has contributed to develop the cultural heritage. Wisdom, art and skill is called cultural heritage। और इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इट सिग्निफाइज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू द प्रेजेंट टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। थैंक